मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या इस हिमाकत पर असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता छीनी जा सकती है? भारत की संसद में खड़े होकर संसद की सदस्यता की शपथ लेते हुए फलस्तीन की जय बोलना ओवैसी के गले की फांस बन गया है। संसद की कार्यवाही से हटा दिए जाने के बावजूद ओवैसी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य के रूप में 25 जून को शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाने के बाद हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी जबरदस्त विवादों में घिर गए। ओवैसी की सफाई आ जाने के बाद भी मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक से शिकायत दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने 25 जून की रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उनके पिता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि श्री हरिशंकर जैन ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दायर की है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। तो क्या सचमुच में असदुद्दीन ओवैसी की लोकसभा की सदस्यता खतरे में है? लोकसभा की अयोग्यता का नियम क्या कहता है? क्या वाकई संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 में ऐसा कोई प्रावधान है कि ओवैसी की सदस्यता पर आंच आए, जैसा कि विष्णु जैन कह रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक हंगामा है? इस पर आएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि मामला क्या है। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान ओवैसी ने अपने राज्य तेलंगाना और BR अम्बेडकर का नारा लगाने के अलावा जय फिलिस्तीन का नारा भी लगाया था। जरा सुनिएगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया और आपत्ति के बाद जय फिलिस्तीन को कार्यवाही से हटा दिया गया। शपथ के बाद सदन से बाहर निकले असदुद्दीन ओवैसी से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने अपनी नारेबाजी का बचाव किया और कहा कि उनके जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहने में कुछ भी गलत नहीं है। शपथ में दूसरे सांसद भी इस तरह की अलग अलग बातें कहते रहे। अगर उनकी नारेबाजी गलत नहीं है तो फिर मेरी नारेबाजी गलत कैसे हो गई? उन्होंने चुनौती दी कि आप संविधान का प्रावधान बता दीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जाकर पढ़ लीजिए महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। ये कह रही है कि फिलिस्तीन का नाम लेना संविधान के खिलाफ है। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। वो करते हैं, उनको काम उनका खाली विरोध करना है। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है? आपने जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब कर हाँ, अब हम अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या बोले जा रहा है? आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है भाई? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें फलस्तीन के जिक्र के बारे में कुछ सदस्यों से शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि वो टिप्पणियों के संबंध में नियमों की जांच करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फलस्तीन या किसी अन्य देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। एकमात्र मुद्दा यह है कि शपथ लेते समय क्या किसी सदस्य के लिए दूसरे देश की प्रशंसा में नारे लगाना उचित है? हमें नियमों की जांच करनी होगी। कुछ सदस्यों ने मुझसे ओवैसी द्वारा शपथ के अंत में फलस्तीन का नारा लगाए जाने की शिकायत की है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। तो आइए अब नियम पर आते हैं कि क्या कहता है अयोग्यता का नियम। तो अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो।
या उसे अदालत द्वारा दिमागी रूप से अक्षम घोषित किया गया हो, या दिवालिया घोषित किया गया हो, या भारत का नागरिक ना हो, या भारत के साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता हो, या उसे संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया हो। अब अनुच्छेद 103 क्या कहता है, यह भी सुन लीजिए। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 102 के तहत कोई शिकायत प्राप्त होने पर वो संबंधित सांसद की योग्यता पर फैसला ले। हालांकि कोई भी फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग से परामर्श करना जरूरी है। गौर कीजिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि शपथ के बाद की गई कोई नारेबाजी अयोग्यता का आधार बन सकती है। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि ओवैसी ने शपथ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। उन्होंने बिल्कुल वही शपथ ली है जो दूसरे सांसदों ने ली है, और शपथ के बाद कौन क्या कहता है वो शपथ का हिस्सा नहीं है। तो उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ओवैसी ने भारत की बजाय फिलिस्तीन के प्रति अपनी निष्ठाओं का इजहार कर दिया है। लिहाजा इस आधार पर उनकी सदस्यता नहीं छीनी जा सकती। तो क्या यह फिजूल का हंगामा है? देखिए कि हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, उनका अधिकार है, लेकिन यह फैसला करना है लोकसभा अध्यक्ष को। अगर वो लोकसभा की अनुशासन समिति को चिट्ठी लिखते हैं तभी ओवैसी के खिलाफ कोई जांच हो सकती है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। फिर भी हंगामा तो खड़ा हो ही गया है और भरपूर खड़ा हो गया है। ओवैसी भी समझ रहे हैं कि सदस्यता जाए या न जाए, लेकिन उन्होंने बैठे ठाले एक मुसीबत तो मोल ले ही ली है। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।